ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन दिल्ली न्यूज के इंडिया नहीं अंबेडकर करता। भवन में इंसाफ संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वर्ण व्यवस्था, समान संपत्ति, जीएसटी व अन्य बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। कार्यक्रम में देश भर से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले तमाम जो हमारे विशिष्ट मेहमान थे उनको स्टेज पर आमंत्रित किया गया। उसके बाद सभी ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और सबकी समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके बाद सभी ने इंसाफ के संकल्प को दोहराया और शपथ ली। यह संकल्प करते हैं कि देश में संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समता समाज व्यवस्था स्थापित करने व भारतीय संविधान को अक्षर से लागू कराने के लिए हमेशा कार्य करेंगे। हम पूरे अम्बेडकरी मानवीय विचारधारा के अनुरूप समाज का विकास कर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। हमें आशा ही नहीं मानवता को बचाने व सहेजने की हमारी कोशिशें व कार्य सफल होंगे। हम इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान धैर्य और उत्साह के साथ करेंगे। और अब विधिवत रूप से कार्यक्रम को चालू किया गया। आपको बता दें इस कार्यक्रम में आए देश भर से लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने लगभग अपनी अपनी बातें मंच पर रखी। किसी ने जाति वर्ण व्यवस्था को लेकर के अपने विचार साझा किए, तो किसी ने इकोनॉमी को लेकर के अपने विचार साझा किए, किसी ने महिलाओं की जो स्थिति है देश में उसको लेकर के अपने अपने विचार साझा किए। और आपको बता दें कि देश भर से आए मेहमानों ने तमाम तरह के विचारों को इस मंच से रखा और लोगों को देश में हो रही घटनाओं से SC ST OBC माइनॉरिटी व अन्य लोगों के खिलाफ जिस तरह से घटनाएं देश में घट रही हैं उसको लेकर के वहाँ बैठे हॉल में तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। हॉल में बैठे तमाम लोग अपने वक्ताओं की बातों को बड़े ही ध्यान से और शांति से सुन रहे थे और जिस तरह से वक्ता बहुत महत्वपूर्ण बातें, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें, जीवन से संबंधित बड़ी इम्पोर्टेंट बातें
हॉल में बैठे लोगों को बता रहे थे, जिसको लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सभी ने अपने अपने मन से कुछ, किसी ने बाबा साहब के बारे में, किसी ने देश के तमाम महापुरुषों के बारे में बातें रखी, तो किसी ने तथागत बुद्ध व देश में हो रही घटनाओं को लेकर के अपने अपने विचार मंच से साझा किए। महिलाओं की स्थिति देश में जो है वो सब जानते हैं। इसको लेकर के कई प्रोफेसर ने, भूतपूर्व प्रोफेसरों ने भी इस मंच से महिलाओं की स्थिति को देश में देखते हुए अपने विचार साझा किए। विचारों की श्रृंखला लगातार सुबह से लेकर के शाम तक चलती रही और सब ने देश में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर के जिक्र किया। माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, SC ST OB के साथ क्या हो रहा है, और देश में जिस तरह से संगठन बन रहे हैं, तो ऐसे संगठन जो बाबा साहब के नाम पर संगठन बना के पैसा ऐंठ रहे हैं, ऐसे संगठनों की भी यहाँ चर्चा की गई और उनसे दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर रहने की बात कही गई कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। कार्यक्रम के अंत में आते आते सब लोग विचारों की श्रृंखला लगातार चलती रही और अंत में कार्यक्रम के जो संगठन के अधिकारी हैं उन्होंने विधिवत रूप से कार्यक्रम को के लिए धन्यवाद दिया सभी लोगों का और कहा जितने भी लोग यहाँ आए हैं ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और उनके पथ पर चलने वाले लोग हैं। भले लोग कम हो लेकिन अच्छे होने चाहिए, लोग सच्चे होने चाहिए। ये वही लोग हैं, इस हॉल में बैठे तमाम लोग हैं जिसका इंसाफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने धन्यवाद किया। कार्यक्रम के अंत में इंसाफ के तमाम अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार क्या साझा किए, आइए सुनते हैं। जो SC ST OBC माइनॉरिटी और बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको उनका हक मिल सके। हम इसी तरह के जो सब्जेक्ट हम रखते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का अंत, समान संपत्ति ब्याज अधिकार, GST वैट ऐसे करों से मुक्ति, MMPR चुनाव प्रणाली, अरबपति धनकर व अन्य सुधार। उद्देश्य हमारा यही है कि हम उनके गरीबों का संविधान की रक्षा कर सकें, संविधान में जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार उन्हें मिल सकें और जो आजकल जो SC ST OBC माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो सकें। सर, अभी भारतीय संविधान को लेकर हाथ में पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमे थे, लेकिन जब संविधान पे आना चाहिए, जब बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई, उन लोगों ने बाबा साहब के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं, वो जिन्होंने नहीं बोला ना, वो लोग भी मनवादी हैं अंदर से। बाहर से ही तो वो हम दिखावा करते हैं कि हम समाज के लोग हैं या इस देश के हित के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको क्यों लगता है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है भाई, संविधान में जो निहित चीज़ें हैं उनसे उसका अधिकार मिल कहाँ रहा है लोगों को। वो संविधान में रोज़ कुछ ना कुछ वो अमेंडमेंट तो चलो करते हैं, उसमें भी लिखा है संविधान में भाई अमेंडमेंट होना चाहिए, जो टाइम टू टाइम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि गरीबों के अधिकार को ही मारा जा सके। 400 पार के नारे को आप कैसे देखते हैं? 400 पार का नारा तो ऐसे टाटा फिश हो तो गया। देखते कैसे हैं? क्या प्लानिंग थी इसके पीछे? नहीं, इसमें तो लगता है EVM की कुछ साजिश है। लेकिन अगर संविधान खतरे में है तो संविधान बचाने की जो बात करते हैं तो वो संगठन कहाँ है जो बाबा साहब के नाम पर संगठन बना रखे हैं, वो क्यों नहीं आगे आते हैं? नहीं, संविधान बचाने की बात तो करते हैं और मैंने कहा ना, वो जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो अंदर से ही तो अंदर से कुछ और बात करें, बाहर से कुछ और बात करते हैं। लेकिन पूरा बहुजन समाज तो कांग्रेस और बीजेपी के पीछे लगा हुआ है। बहुजन समाज, बहुजन जिताने वाला भी तो बहुजन समाज है। नहीं, जिताने पे नहीं लगा है। जिताने पे तो वो वैसे बाहर से देखो तो बहुजन समाज ऐसा नहीं है कि वो आप तो सभी मीडिया वहाँ पहुँचा होगा, लोगों के पास पहुँचा रहे होंगे, बयान लिए होंगे,
तो उनसे पता नहीं चला आप लोग किसके फेयर में? सुभाष जी, देश को आज़ाद हुए 75-75 साल हो गए, आज भी लोगों को जूठी में पानी पिलाया जा रहा, मूंछ रखने में मारा जा रहा है, और आज संविधान की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि मूंछ लगने पर मारा जा रहा है, पानी पीने में मारा जा रहा है और अत्याचार हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि जितना काम हम लोगों को करना चाहिए था, पर्टिकुलरली मैं बार बार कहता हूँ, जो नौकरी पेशे में लोग आए उनको पे बैक टू द सोसाइटी करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हमारा अभी तक मेरा मानना है कि हम बहुजन समाज नहीं बना पाए। आज हम देख रहे हैं कि संगठनों में, जैसे हमारा भी संगठन है, तो उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे हम बहुजन समाज की बात करें तो उसमें माइनॉरिटी भी आता है, लेकिन माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ बहुत कम है। तो अभी देखा जाए तो बहुजन एक टाइम में बना था, जब मुलायम और मायावती जी की सरकार बनी, उस वक्त एक बहुजन समाज बनकर आया था, लेकिन वो किसी षड्यंत्र के तहत आरएसएस ने उसको, वो जो उनका मेल मिलाप था, तोड़वाया और वो जो भाईचारा था वो ख़त्म हो। अच्छा, लाखों संगठन बन चुके हैं, लाखों बन भी रहे हैं, डेली रिएक्टेड हो रहे हैं, लगता है एक हो पाएंगे? सर, ये बात तो बेईमानी है। लाखों संगठन है कहाँ? आपको नजर आता तो हमें तो नहीं आता। अभी बाबा साहब की प्रतिमा के लगाने के लिए जब जंतर मंतर पे कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें हमने गिने 35-40 बैनर मिले हमको, टोटल 35-40 बैनर मिले। लाखों संगठन था तो वो तो बैनर ही लगाने थे, बैनर लगाने वाले भी लोग नहीं आए वहाँ पर। तो आप कह रहे लाखों संगठन है, ये सिर्फ कागजों में है, हकीकत में नहीं है। राहुल जी, बाबा साहब अब हमारे बीच में नहीं आएंगे, सब बाबा साहब की बातें करते हैं, लेकिन अभी तक किसी संस्था ने या लोगों ने ये नहीं बताया कि हमने इस पर काम किया है, क्योंकि बाबा साहब का सारा प्लेटफार्म खाली पड़ा है, एजुकेशन का, नौकरियों का और सारे जो धर्म का सारा प्लेटफार्म खाली पड़ा है। सब राजनीति की तरफ क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं लोग। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुझे आज ही हलवा खाने मिल जाए। बाबा साहब क्या एक वक्तव्य को खास तौर से जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो विशेष पार्टी है जिसको बहुजन समाज पार्टी जो प्रतिष्ठित हुई, जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की, उनके कार्यकर्ता बहुत, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा था और जो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता की कुंजी वो ताकत है जिससे सारे ताले खुलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि बाबा साहब ने उसके पहले क्या करना है, जो करना चाहिए। लेकिन जब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के पीछे सामाजिक मूवमेंट नहीं है, सामाजिक जागरूकता नहीं है, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकती। वो चाबी जो है ना, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो मिल तो जाएगी लेकिन वो अस्थिर होगी, थोड़े दिन में छटक जाएगी। वो खुरदरे हाथों में ही रुक सकती है जो हमेशा काम करते हैं। इसलिए हुआ ये जो कुछ भी होता है। मूल्यराम जी, इस समय व्यवस्था ये हो गई है कि गले में माला, विचारों पे ताला। ये जिन लोगों से लड़ाई है, अगर आप लोग ही, अगर मैं आप सीधा नाम ले रहा हूँ, आप ही लोग बढ़िया होते तो आज विदेश में आपकी तरफ निगाह उठाकर देखता और आपकी हेल्प। गले में माला और विचारों पे ताला। विचारों पे ताला। देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल बढ़िया है, पर मेरे ख्याल से अगर ये राजनीतिक लोगों से पूछते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमने जब से काम करना शुरू किया समाज में, हम हमेशा सामाजिक परिवर्तन की बात करते रहे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते रहे और लोगों को पढ़ना और पढ़ाना सिखाते रहे। और आज जो भारत में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका कोई भी कार्यकर्ता हो, जब हमने काम करना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ बामसेफ थी, और आज कहीं ना कहीं बामसेफ के निकले वाले लोग हैं। तो विचारों पे ताला बामसेफ के या इंसाफ के लगाने वाले कोई नहीं हुए। और हम अपने गले में माला की तो कभी बात ही नहीं करते। जब माला की बात है तो आप राजनीतिक लोगों से करिए, उनकी कोई नीति नहीं होती, उसे राजनीति बोलते हैं। सर, अब भी कंस्टिट्यूशन क्लब के अंदर 50 लोगों ने अलायंस किया है और जिनके पास में 5 आदमी नहीं है। एक पार्टी बनाने में कम से कम 11 आदमियों की सदस्यता होती है, लेकिन फिर भी वो अपना दम भरते हैं कि हम समाज को इकट्ठा करेंगे, समाज के बीच में जाएंगे। बहुजन समाज के लोग थे, सारे बहुजन समाज के लोग। हाँ, तो वो और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आरएसएस और पक्की हो जाए, भाजपा एक बार और जीत जाए।
वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं सिवाय भाजपा को जिताने के। सर सब लोग यूनाइट होने की बात करते हैं, अब खुद बिखर रहे हैं, है ना? क्या लगता है हो पाएंगे? देखिए ये तो सब महसूस कर रहे हैं ना कि बिना एकता के, बिना यूनाइट के कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। ये तो सब महसूस कर रहे हैं, तभी यूनाइट की बात करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। ये दूसरा पहलू नहीं हो पा रहे, उसका कारण है जो आदमी में अहंकार आ जाता है, स्व अहंकार आ जाता है। यदि वो समाज में काम करना 10, 20, 50, 100 लोगों से यदि जानना लगते हैं तो वो सोचता मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है, वो फिर दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करता, फिर वो अपनी खुद ही लाठी लेकर निकलता है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जहाँ तक अभी बात है कि यूनाइट के बहुत प्रयास होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास तो करते हैं लोग, लेकिन वो कहाँ तक वो मतलब वो मुकाम तक नहीं पहुँचा पाते उसको। अभी भी जैसे साथी ने बताया कि वहाँ काफ़ी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि उसमें 50 संगठनों के लोग आए, प्रयास तो करते हैं, लेकिन मैंने फिर वो कहा कि वो प्रयास सार्थक नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके लिए कंटिन्यू निरंतरता की आवश्यकता है। वहाँ कई लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चे दूसरी पार्टी में, खुद दूसरी पार्टी में, बेटा तीसरी पार्टी में, तो उनका फिर दूसरा पहलू है, उनका एकता का दूसरा पहलू है। लेकिन सर जिन्होंने ये संगठन बनाया है वो किसी न किसी नेशनल पार्टी को छोड़ के आए हैं। क्या पहले भी इन्होंने मतलब वो बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, आज वही व्यवस्था चली आ रही है, दोनों हाथों तीनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहे हैं। वो लोग एक्चुअली में उनका मैं कहता हूँ ना कि एकता यूनाइट होने का मकसद क्या आपको क्लियर नहीं है, वो गोपनीय है वो एजेंडा, इसलिए जो लोग जुड़ते भी नहीं है। देखिए एकता का भी कोई आधार होना चाहिए ना, स्केल होना चाहिए ना कि हम एक क्यों होना चाहते हैं। भीड़ तो इकट्ठी कर लो, आज भी लाखों भीड़ इकट्ठी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जा सकता, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, अभी ये यदि उद्देश्य क्लियर नहीं है तो भीड़ इकट्ठी करना ना करना बेकार के। एक छोटा सवाल हो जी, देश के युवाओं को डेली 1.5 GB डाटा दिया जा रहा है सस्ते, ताकि युवा मोबाइल में बिजी रहे, नौकरी ना मांगे, पढ़ाई की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें। क्या 1.5 GB डाटा देश के युवाओं के साथ साथ बहुजन समाज के जो युवा हैं उनको भी बर्बाद कर रहा, लगता है आपको ऐसा? देखिए इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो युग है ना दूरसंचार का, इसके दोनों पहलू हैं। ये स्व विवेक भी है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है इसमें। मैं कहूँ 1.5 के 2 GB दे दे, बशर्ते कि यदि हम बच्चों को भी उस हिसाब से गाइड करें। लेकिन मैं तो खुद देख रहा हूँ कि अभी जैसे बहुत सारी क्लिप्स आती हैं यूट्यूब पर आते हैं, बच्चा भी पैदा हुआ नहीं उसको मोबाइल सिखलाना शुरू कर दिया है, तो गलती तो हम पेरेंट्स भी कर रहे हैं ना। वो डेटा देने वाले का तो मकसद है ही कि युवा बिजी रहे, रोजगार की मांग ना करे, समस्याओं पर ध्यान ना जाए, लेकिन पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, वो विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना सर। ये नहीं कि उन्हीं के ऊपर हम सारा दोष डाल के कह देंगे जी। सर क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भी जो समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आप जैसे लोग बहुत बड़े पैमाने पे उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, समाज तो इकट्ठा हो रहा है। समाज के जो नेता हैं, अगुआ हैं, वो जो दलाल लोग हैं, वो जो RSS के चमचे हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, वो इकट्ठा नहीं होना चाहते, वो इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। अगर होते भी हैं वो तो अपना कहीं न कहीं उनकी कहीं न कहीं गुंटी फिट है, तो समाज तो इकट्ठा होना चाहता है। तो सर कब तक इनके पिछलग्गू बन के रहना पड़ेगा, एक दूसरे पर आरोप लगाता रहेगा? आप कह रहे हैं कि वो चमचे दल्ले वो इकट्ठा नहीं होने दे रहे, तो कैसे काम चलेगा सर? काम कैसे चलेगा? काम तो तभी चलेगा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समझदार वर्ग है, जिसने बाबा साहब के मिशन को पढ़ा है, जाना है, चाहे उनकी संख्या बेशक कम हो, ऐसे लोगों की टीम बना करके हमको देश में निकालना पड़ेगा। लोग कहते हैं ऐसे नेताओं को लाठी से हाँकना पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, चाहे दलालों को, नालायकों को चाहे लाठी से मार लो, कुछ भी मार लो, पलटू राम बहुत लोग हैं। अभी पासवान जी दुनिया में नहीं है, आपको मालूम है, उदित राज जी की कहानी आपको मालूम है, सारे नेताओं की कहानी मालूम है, ऐसा आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं है। ऐसे पलटू राम बहुत आएंगे जाएंगे, इनको जूता मार लो, गाली दे दो, चाहे जूते का माला पहना दो, कोई असर होने वाला नहीं। क्यों? इनका सौदा हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी लड़की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने पार्टी बना ली है, और आज भी वो बहन जी की तरफ निगाह गाड़े पड़े हैं, कब मुझे बुला लें? ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का दरबार तो खुला हुआ है, ठीक है। जो भी बुद्धिजीवी है, समझदार है, कोई आना चाहे, कि पार्टी किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, आए कोई भी चलाए, कोई रात तो करे, कोई तो करे।
ठीक है, थैंक यू सर।